बुढ़े हो गए तो हर कोई अल्लाह-अल्लाह करता है। जब रिटायरमेंट हो गई, अब बच्चे भी कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया है, कोई कनाडा चला गया है, कोई फलां शहर चला गया है। अब बीवी और हैं और कोई काम नहीं है सिवाय घर की मेंटेनेंस या ग्रोसरी के। फिर इंसान कहता है यार अब क्या करना है? अब चलो कोई वॉक शॉक कर लो, ग्रोसरी कर लो और नमाज़ें पढ़ लो। उस टाइम वक़्त इतना प्रेशियस नहीं होता। इस एज में वक़्त बहुत प्रेशियस है। बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। इस टाइम में भी अल्लाह के लिए टाइम निकालना और गुनाहों पे काबू पाना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जिहाद है। और जो ये जिहाद कर लेगा, जो कि ऑप्शनल नहीं है ये जिहाद करना, हमारे अक्सर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने समझ लिया है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जवानी में अल्लाह की तरफ आ जाएं, बट अगर आप ना भी आए तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हदीस में आता है कि इंसान से क़यामत के दिन 5 सवालात किए जाएंगे, जब तक इनके जवाब नहीं देगा वो शख्स, वो अपने कदम मूव नहीं कर पाएगा। यानी जिस दिन सूरज करीब होगा और इंसान अपने पसीने में डूब रहा होगा और नंगे पाँव नंगे जिस्म अनसर्कमसाइज्ड होगा और एक नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, टॉर्चर होगा बहुत बड़ा, तो उस दिन अपने कदम मूव नहीं कर पाएगा। एक सवाल क्या होगा कि तूने अपनी जवानी किस तरह गुजारी। सो इफ आई कैन नॉट जस्टिफाई मैं अपनी जवानी किस तरह गुजारी, तो फिर मैं फंस जाऊंगा मैं। एंड इफ आई वांट टू बी फ्रॉम द वीवीआईपीज ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी स्पेशल प्रोटोकॉल वाले लोग जिनकी कोई तलाशी नहीं होगी, जिन्हें कोई हिसाब नहीं होगा और वो सीधा अल्लाह के आर्श के नीचे होंगे और साए में लग्जरी में बैठे होंगे, वो लोग हैं। 7 कैटेगरी हैं, इनमें से एक वो है शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। एक वो नौजवान लड़का लड़की जो 13 से एज शुरू होती है और 40 तक जाती है, जो अल्लाह की इताअत में उसने अपनी जवानी गुजारी, सो वो वीवीआईपीज़ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मज़ा तब है जब आप में डिज़ायर्स हैं, जब आप में जोश और जज्बा है गुनाह करने का, और फिर छोड़ें आप। जब ना आप में डिज़ायर रही, ना आप में वो स्ट्रेंथ रही, फिर गुनाह छोड़ने का, तो डेफिनेटली एक फ़ायदा है, अल्लाह की रज़ा उसमें भी है। लेकिन असल जो अल्लाह को पसंद है ना, वो ये वाली एज की इबादत पसंद है।